हेलो, नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और ख़ासकर हम मैट्रिक के छात्रों के लिए उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि 5-6 दिन बाद जो है मैट्रिक की छात्रों के एग्ज़ाम हैं और बच्चे उसमें पूरे जी-जान लगाए हुए हैं। हर बच्चे को है कि सबसे अधिक नंबर आए, क्योंकि बच्चे जो है मैट्रिक तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हर विषय को पढ़ते हैं और मैट्रिक के बच्चे के लिए बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, वो उनका ये पहला कड़ी है। ये उन लोगों के लिए प्रवेश द्वार है। इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कैसे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वे लोग तो अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अब उनको अलग सेंटर पे जाना होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए बच्चे घबराते हैं कि वहाँ की माहौल क्या होगी। उन्हें इस चीज़ का ज्ञात नहीं होता है कि बोर्ड का परीक्षा अजीब-सा लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे लिखना पड़ेगा। तो बहुत कुछ बच्चे के अंदर झिझक रहता है। तो हम हर बच्चे से ये गुज़ारिश करेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार की झिझक की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत से पढ़िए और जिस तरह आपके स्कूल में परीक्षा होती है, उसी तरह से आपके जहाँ भी सेंटर पड़ता है, वहाँ भी उसी प्रकार से परीक्षा होती है। वहाँ भी शिक्षक लोग ही रहते हैं। बच्चे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परीक्षा हमें किस ढंग से देना चाहिए। बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि पहला पेज जो होता है उस पे अपना रोल नंबर, रोल कोड उसको डालेंगे। फर्स्ट पेज पे अगर ना समझ में आए तो वहाँ पे शिक्षक लोग मौजूद रहते हैं। उन शिक्षक से सहयोग लेंगे, क्योंकि उसके लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलती है। उस 15 मिनट में जो फर्स्ट पेज होता है उस पे अपना रोल नंबर, रोल कोड लिखेंगे और जहाँ भी आपको दिक्कत बुझाए, ना समझ में आए, वहाँ पे उसमें जो वीक्षक होंगे, जो भी शिक्षक होंगे, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। और परीक्षा में सबसे अहम बात है कि इसमें आपको सब विषय पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चे जो है सबसे अधिक समय मैथ में देते हैं। मान के कि अगर मैथ में आपको 90% आ जाता है, 90 नंबर आ जाती है और सब्जेक्ट में जो है कम नंबर आएगी, तो फिर आपका परसेंटेज कहाँ तक रहेगा? इसलिए मैथ के अलावे संस्कृत में भी बहुत अच्छे नंबर उठते हैं। बच्चा अगर संस्कृत पर भी ध्यान दे, तो जिस तरह मैथ्स में नंबर हाईएस्ट होता है, उठता है, उसी तरह संस्कृत भी आपको नंबर बहुत मजबूत देती है। संस्कृत में अगर आप लिखते हैं तो वहाँ भी नंबर आपको हाईएस्ट उठती है। इसके अलावे भी आपको हर सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ना होगा और हर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, समय के अभाव में या जानकारी के अभाव में जब उनको नहीं याद होता है तो क्या करते हैं, 10 गो क्वेश्चन पूछा है, उसके अलावा वो 5 गो 6 गो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ये गलत है। जितने प्रश्न का उत्तर देना है, आप सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तभी आपकी नंबर अधिक उठेगी। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं लिखिएगा तो उसमें आपको नंबर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर देंगे बच्चे। और सबसे पहले जो है संस्कृत में क्या करना है? संस्कृत में आपको 60 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है। तो कम से कम बच्चे व्याकरण पे पूरा ध्यान दें। व्याकरण के लिए उसमें आपको अनुच्छेद आती है, उसके बाद
बहुत सारे चीज़ें हैं, जिस तरह हिंदी व्याकरण है, उसी तरह संस्कृत व्याकरण है। थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो बच्चे अगर व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी के लिए उनको सहूलियत होगा और संस्कृत के लिए भी सहूलियत होगा और व्याकरण में अच्छा नंबर बच्चे को आता है। तो इसलिए बच्चे सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, हर विषय को पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे और बढ़िया से उत्तर लिखेंगे। लेकिन उसमें एक बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि समय लिमिट होती है और समय को देखते हुए क्या करेंगे बच्चे, हर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इससे क्या होगा कि नंबर आपके अच्छे आएंगे। क्योंकि देखिए, जब मैट्रिक में अच्छे नंबर आएंगे तब आपकी हौसला बुलंद होगी, आप आगे की पढ़ाई भी सही ढंग से कीजिएगा, आपको एक नया रुख मिलेगा, नया दिशा मिलेगा, समाज में एक हौसला होगी कि बच्चे का इतना नंबर आया है, इसको बढ़िया से पढ़ाए। माता पिता के अंदर भी हौसला बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी अच्छा नंबर आता है तो माता पिता भी आपसे अधिक खुश होते हुए, क्योंकि माता पिता जो है अपनी जीवन की पूरी कमाई बच्चे की पढ़ाई में खर्च करते हैं, बच्चे के रहन सहन में खर्च करते हैं। और अगर आप बढ़िया ढंग से नहीं पढ़िएगा तो उन माता पिता के ऊपर क्या बीतेगा, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर ये चीज़ आपको पता हो जाए कि हाँ, माता पिता इतना कष्ट करके हमें पढ़ा रहे हैं और हम जो है लापरवाही से पढ़ नहीं रहे हैं, खेल में अपने समय को गुजार दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। माता पिता को ठेस पहुंचेगा और आप बाद में क्या होंगे, कहीं का नहीं रहिएगा।